टीम में क्वेश्चन भी रखा था कि भाई 6 ही प्लेयर खेल रहे हैं, क्यों यहाँ पे मेरा अमाउंट कौन देगा? 1 लाख मिलेगा वो भी 6 महीने बाद। अनप्रोफेशनल बोल दिया मुझे। ये सब छोड़ के एल्विश से एक बार बात कर लेता ना तो बात वहीं खत्म हो जाती। एल्विश तो मुझसे कहीं ना बात कर कहीं लेता, एल्विश मुझसे बात कर लेता, मैं करूँ बात? भाई उसका मैनेजर बोल रहा है मुझे, तो आपको कंसर्न आना चाहिए ना भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि हमारी टीम से एक प्लेयर जा रहा है, क्यों जा रहा है। वैसे उसको जरूरत होती है जब फोन कर लेता हो और चला गया। तो रचित ने जो भी अर्न किया है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो फॉलोअर्स हो, तो 8-10 साल की मेहनत है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज बॉक्स में आपका स्वागत है। ईसीएल तो खत्म हो गया है, लेकिन ईसीएल के अंदर थोड़ी बहुत जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि एक प्लेयर हिट करता है तो दूसरा प्लेयर फिर दोबारा एक्टिव हो जाता है, फिर ऑनर्स कुछ बोलते हैं, फिर प्लेयर दोबारा हिट करता है। अब ये थोड़ा सा सिलसिला जो है चलने वाला है लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि कई चीजें क्लियर नहीं हो पाई। और क्या वो चीज थी जो क्लियर नहीं हो पाई, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं रूबल भाई से, जो हमारे साथ है। रूबल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे न्यूज बॉक्स में। थैंक यू भाई। और जैसा कि हम पिछले 10-12 दिन से जो है ईसीएल को बैक टू बैक कवर कर रहे थे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई टीमें जीती, कई पॉजिटिव थिंग्स हुई, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि हमें प्लेयर से बात करनी बहुत जरूरी थी। और मैं रूबल भाई को 2-3 दिन से कि कनेक्ट हो जाएं, लेकिन फाइनली आज वो हमें मिल गए हैं। तो रूबल भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखी आपकी वीडियो। और इसके अलावा क्योंकि कई खटास थे, कुछ ऑनरों से थे, कुछ प्लेयर से थे, कई प्लेयर या टीम का नाम आप वीडियो में नहीं ले पाए, वो हम देख पा रहे थे, लेकिन ऑनर से ज्यादा थोड़े से लफड़े बढ़ गए थे। भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आपने पूरी वीडियो 16 मिनट या 32 मिनट की आई थिंक पूरी बना तो दी, बात पूरी क्लियर कर दी, लेकिन अगर 30 सेकंड या 1 मिनट में जानना चाहूं कि वो बात एक्चुअल में क्या थी, क्योंकि हमारी ऑडियंस को एक्चुअल बात नहीं पता हुआ क्या, तो आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें तो। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हर इंसान के समय की वैल्यू है। मेरा मानना ऐसा है कि समय वो ऐसी चीज है जिसको पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। टाइम इज मनी, ठीक है। तो अगर मैं कहीं अपना समय दे रहा हूं तो मुझे उसके एवज में मतलब कुछ तो चाहिए, क्योंकि हम उस एज में नहीं है कि हम बच्चे हैं या टीनेजर हैं या ग्रोइंग फेस में। हम काम कर रहे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, बिजनेसेस हैं। तो मैं इतना टाइम वहां पे अगर स्पेंड कर रहा हूँ तो उसके बदले में कुछ तो मतलब मिले। पहला कंसर्न ये था, और दूसरा कंसर्न ये था कि हमें जो वादे किए गए थे ईसीएल की तरफ से वो मुझे फुलफिल नहीं हुए। और ये भी पता चला 2 दिन के 3 दिन के बाद। तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे प्रेजेंट होना मतलब मेरे लिए, खुद के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टाइम के लिए हो, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो ये रीजन था जिसकी वजह से मैं वहां से एक कदम पीछे ले लेता हूँ। कुल मिला के हमने जितने भी मीडिया वाले थे, हमने जितना आप समझा या जितनी आपकी वीडियो देख के हमें समझ आया, वो ये था कि भाई देखो, अभी पॉपुलैरिटी का टाइम नहीं है, अभी बस पैसा कमाना है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, पैसा कमाना हमारी मेन प्रायोरिटी है, जो फुलफिल नहीं हो पाई। जेन्युइन सी बात है यार। मैं अपना वहां पे अगर प्रेजेंस दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना और जो नए वर्क क्रिएटर करते तो कोई है नहीं हैं भाई। कब से आप कर रहे हो रूबल भाई, थोड़ा हमें बताओ पीछे भाई, तक थोड़ा तो। 2015 में जब ये बच्चे होंगे सारे, जब तो न्यूज में आर्टिकल आ चुके हैं बिना पेड पीआर के, ठीक है। नेशनल टेलीविजन जब घर भर में होता है, 2 रियलिटी शो कर चुका हूँ। जब मोबाइल रियलिटी शो करने के बाद मोबाइल पे मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है। फेसबुक और यूट्यूब 2009 से है मेरे। हाँ, ऑफ कोर्स। और फेसबुक तो उससे भी पहले से। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अभी वहां पे फेम कमाने गया हूँ। मैं तो अपना नाम वहां पे दिया हूँ, और पहले सीजन में मुझे इनवाइट किया गया था, वहां पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैं गया ही नहीं। मुझे पता लगा कि वर्थ नहीं है। क्योंकि मैं पहले सीजन में आया था, स्टेडियम में हुआ था, तो जर्सी लॉन्च पे आपकी फेस मैंने देखा था, लेकिन आप मिसिंग थे वहां मैं नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वहां पे वर्थ नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं क्यों जाके टाइम स्पेंड करूं। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे खेलते हैं, स्टडी है, काम है। मैं जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं उनको फुलफिल करना है काम। मेरे खुद के 2 ब्रांड रन कर रहा हूँ, इतने सारे क्लाइंट जो मैं फिटनेस जिन्हें कोचिंग देता हूँ वो है। तो मैं नहीं गया पहले सीजन में। दूसरे सीजन में मुझे मतलब कुछ मनी अमाउंट का वादा किया जो एक कैटेगरी के प्लेयर थे। तो मैंने सोचा चलो चले जाता हूँ, इसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और मुझे आगे से वो अप्रोच भी कर रहे हैं, इतना भी मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं चला गया। और ऑक्शन से पहले मैंने बताया भी था कि कलकत्ता के जो ओनर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, वो जो शेयर मार्केट का आई थिंक, हाँ जी, वो अच्छे पुष्कर भाई। हाँ। तो उन्होंने मुझे ऑक्शन से पहले फोन किया था। तो मैंने उन्हें प्राइस के ऊपर ही बोला कि भैया देखो, मैं मतलब नहीं दे पाऊंगा अपना 100% इस प्राइस में। तो जितना भी उन्होंने अमाउंट होगा। तो उन्होंने उसको रेस्पेक्ट किया उसको। तो उसके बाद ऑक्शन में आ गया, तो मुझे लगा कि भाई चलो ये अमाउंट मिलेगा, थोड़ा मस्ती हो जाएगी और थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा, बस ये था। भाई, बहुत लोगों के, क्योंकि देखो इंटरनल मैटर क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों के माइंड में अभी तक ये बात है कि जो प्लेयर होता है
उसको टीम के कैप्टन हैंडल करते हैं या फिर ईसीएल के ऑनर हैंडल करते हैं? क्योंकि आपकी टीम के जो कैप्टन थे वो एल्विश यादव थे, तो आपको कहीं ना कहीं एल्विश यादव हैंडल कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि 2 दिन आप खेल लेते लेकिन दोनों दिन आपकी तीन दिन आप खेले थे, तो 3 दिन आपकी शायद बैटिंग या बॉलिंग मिसिंग थी, कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी उठा है। तो आपको कहीं ना कहीं जो कैप्टन की तरफ से चांस नहीं मिल पाया। ये देखो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि मैंने ये टीम में क्वेश्चन भी रखा था कि भाई 6 ही प्लेयर खेल रहे हैं, इसके अलावा या तो आपके पास प्लेयर नहीं है या इसके अलावा आप भरोसा नहीं करते हो। दूसरी बात कि जो टीम का मैनेजर था, मुझे नहीं पता टीम रन कौन कर रहा है, ऑन कौन कर रहा है, क्योंकि फैसले अजीब से लिए जा रहे थे, तो मुझे उसमें मतलब घुसना भी नहीं है। और जो टीम का मैनेजर था, मैंने ये बात भी रखी थी कि मुझे अमाउंट बताया है जो ईसीएल ने, वो तीसरे चौथे दिन मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे, मेरा अमाउंट कौन देगा। तो यही चीज मैंने उससे पूछी, तो मुझे बताया गया कि भाई आप 1 लाख मिलेंगे, वो भी 6 महीने बाद। अच्छा, 6 महीने बाद में इसी जगह पे। हाँ। हमें नहीं पता, क्योंकि मैं तो भाई सारा एडवांस में काम करता हूँ, मेरे हैं क्राइटेरिया, मुझे बताओ ना आप। अगर आपने मुझे मेल भेजा है तो मुझे बताओ कि भाई आप 6 महीने, क्यों जाऊंगा मैं। तो जो कई फैंस और कई लोग वो समझते हैं, क्योंकि जब मुंबई में इसका ऑक्शन हुआ था तो हमने देखा था कि रूबल भाई की फोटो के नीचे 8, तो वो सब क्या होता है यार? भाई ये जैसे मैं चौथे दिन मैच में नहीं गया तो आपने शायद वो फोटोज लगाई भी थी। हाँ, कि 70 लाख रुपए लेके भी नहीं खेलने जा रहा है बैटिंग। अच्छा, एक चीज और है, बेचारे बच्चे इतने नादान हैं कि वो इस लीग को क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं इंडियन टीम से, कि अर्शदीप बाहर बैठा है, ऋषभ पंत बाहर बैठा है, वो नहीं मांग रहे अपनी बैटिंग बॉलिंग, वो प्रोफेशनल। अरे भाई, ऐसे कमेंट मैंने पढ़े। हाँ। भाई वो देश के लिए खेल रहे देश हैं, के लिए खेल रहे हैं। तुम पैसा कमाने के लिए खेल रहे हो। आप देखो कितने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं, भी काम कर रहे हो। अगर आपको कोई ब्रांड रीच आउट करेगा, आपको बोलेगा कि आपके पेज पे हमें इस चीज का इंटीग्रेशन कराना है, तो आप अपनी वर्थ के हिसाब से उसे फीस बोलोगे XYZ, या तो वो आपको देगा या आप उसे मना कर दोगे। मना कर दोगे, सही बात है। यही होता है बिजनेस। या तो मेरी वर्थ लगेगी भाई, इस पैसे में मैं आपको चार्ज करूंगा, नहीं तो मैं मना कर दूंगा। मना कर दूंगा। तो वो तो हो ही नहीं रहा। तो ये मेन रीजन था कि आप उस लीग को कंपेयर मत करो इंडियन क्रिकेट से, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं। मुझे ले लो भाई, सारी जिंदगी फ्री खेल लूंगा मैं, 15 में रहूंगा, 16 में रहूंगा, बाहर रहूंगा, ग्राउंड में बैठ जाऊंगा, वो अलग है यार, उससे फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ तो ये सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल है ना, तो इसको उससे कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि ECL1 मैंने कवर किया था, ECL1 भी मैंने देखा था, तो इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने प्लेयर के बीच अनबन मैंने नहीं देखी। लेकिन सेकंड सीजन में आप हो गए, रचित ओझा हो गए, और एक वो इंदौरी 25 से 40 क्रिएटर्स। अच्छा, तो नोन जो थे हमें उनका पता है, आई थिंक मैं बताता पीछे। हूँ, हाँ। मेरी टीम का ओए इंदौरी सबसे वो भी बहुत नोन है। हाँ। नॉन है, बड़े क्रिएटर हैं, हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए होंगे आपको ना मैच मुझे तो पहले दिन से आई थिंक नहीं हाँ, दिखा। क्या रीजन था पूछो उनसे, मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो। और चला गया। इसके अलावा मेरे डीएम में बहुत सारे लोगों के हैं। मुझे, मैंने कोई वीडियो नहीं करनी थी, मैं 5 तारीख को खेलने गया, 6 तारीख को खेलने गया, 7 को, 8 को मैं आ गया, नहीं गया मैं। उसके बाद मैंने 5 दिन कुछ नहीं बोला, तो मीम बन रहे थे, पैसों की बात हो रही थी, तो मैंने वो जो जस्टिफिकेशन था अपनी ऑडियंस को दिया था कि भाई मुझे किसी से हेट नहीं है, लेकिन मेरे टाइम की वर्थ मुझे नहीं लगती, और अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बोलना चाहते हैं, मेरे डीएम भरे पड़े हैं भाई, जो पिछले साल कैप्टन भी रह चुके हैं, कमेंट भी। हाँ। ठीक है, कि भाई हम नहीं बोल पाए, आपने बोला, बहुत अच्छा किया। तो ये सॉर्ट आउट करना चाहिए ईसीएल को। यही हिमांशु से मेरा कंसर्न था कि मैंने उसको मैसेज भी किया, मेरा तो दोस्त है वो, मुझे उससे लड़ाई क्यों करनी है। इसके बाद जब वो गैप हो गया तो हिमांशु ने बाइट दी, आप शायद वहां पे होंगे, उन्होंने अनप्रोफेशनल बोल दिया मुझे। दूसरा, उन्होंने बोला कि इनको खेलना नहीं आता, तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे ओपनली स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट। और आई थिंक आपने वीडियो 4-5 दिन बाद ही बनाई थी शायद। मैंने 5 दिन 6 दिन बाद, हाँ। 12 तारीख को बनाई। अब जब ये वीडियो मैंने बनाई तो उसके बाद हिमांशु का मुझे मैसेज आया कि भाई मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है, मैं आपको नहीं बोल रहा था, और मेरा आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, और बाकी आप तो अच्छा खेलते हो, ये बोला उन्होंने। देखो, बोला। मैं यही कह दूं कि सिर्फ उन्होंने खराब बोला है। अब इस वीडियो के बाद उन्होंने ये बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अगर शायद हम बैठते तो ये इशू सोल्व हो जाता, हाँ। या फिर हम ईसीएल के बाद बात करते हैं। लेकिन उन्हें एज ए क्रिएटर नहीं पता ना कि आपको जो ऑडियंस देखती है, आप उनके प्रति जवाब दो। भाई इतना लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं। सही बात भाई। इसी बीच मैंने कई कमेंट ऐसे देखे जहाँ कई लोगों ने ये बोला आपको कि भाई अगर ये सब छोड़ के
एल्विश से एक बार बात कर लेता ना तो बात वहीं खत्म हो जाती। एल्विश तो मुझसे कहीं ना बात कर कहीं लेता, एल्विश मुझसे बात कर लेता 2021, 22, 23, 24, 25। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हुआ है कि तू बात कर, मैं बात क्यों करूं, जब मेरे साथ ये हो रहा है तो तुझे दिख नहीं रहा तो तू बात कर, ऐसा कुछ ईगो क्लैश हुआ? क्योंकि कई कमेंट आपने भी शायद पढ़े होंगे, ऐसा था कि भाई एक बार एल्विश से बात कर लेते ना, सॉर्ट कर देते। मैं करूँ बात, भाई उसका मैनेजर बोल रहा है मुझे, टीम को ऑन कर रहा है, वो पूछेगा। भाई टीम लीडर अगर आपको बनना है, आप टीम ओनर अलग होता है, टीम लीडर अलग टीम होता लीडर है, अलग होता है। उसमें एज मैटर नहीं करती। क्योंकि आर्मी में भी आप देखोगे ना, जो आर्मी को जो बटालियन को लीड करता है वो यंग भी हो सकता है। तो आप अगर लीड कर रहे हो तो आपको कंसर्न आना चाहिए ना भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि हमारी टीम से एक प्लेयर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो अच्छा, उन्होंने एक भी बार कंसर्न नहीं दिखाया, पूछा भी नहीं? और भाई वैसे तो मतलब वो सालों से बात करता ही है, दोस्ती तो आपकी काफी अच्छी है। लेकिन नहीं किया तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ भाई। हो सकता है उसको अपनी जगह ठीक लगता हो, मतलब मुझे उससे ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मैं होता, उसके बाद तक आज 10 दिन हो गए, कभी बात नहीं हुई कि रुबल भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, आ जाओ, या फिर आपने कभी बोला हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, वैसे उसको जरूरत होती है जब फोन कर लेता हो, अभी शायद नहीं होगी क्योंकि बिजी है। तो ऐसा नहीं है। पर अगर मैं उसकी जगह होता और मैं टीम को लीड कर रहा होता तो मेरा एक भी प्लेयर नहीं जाता। नहीं जाता। टीम मैनेजमेंट जैसा टीम भाई आपको ना, मतलब 6 प्लेयर का क्रिकेट 6 प्लेयर से नहीं खेला जाता। ये तो है। क्रिकेट 6-7 प्लेयर से नहीं खेला जाता, और ये स्पेशली एंटरटेनमेंट की लीग है। और मैं नहीं कह रहा भाई कोलकाता की आपने वो कवर की होगी, उसमें बैठे बैठे ओपनली वो कह रहा है उसके पुष्कर के सामने, पुष्कर जी के सामने बोल रहा है कि भाई मैं खुद नाराज हूँ, खुद नाराज हूँ। यहाँ पे एंटरटेनमेंट लीग करने आए थे। एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल की प्रोफेशनल तो है नहीं, तो यहाँ पे एंटरटेन करने आए थे, मजे करने आए। देखो जैन को देखो आप, कभी उल्टे हाथ से खेल रहा है, कभी सीधे हाथ से खेल रहा है, कभी ताली बजा रहा वो है। लोग तो जैसे वीडियो में वैसे वो है ना, मस्त है ना, मस्त है। क्या मस्त कर। मुनव्वर को देखो, बॉलिंग नहीं करनी आती फिर भी कर रहा है ट्राई, ओपनिंग करने आ रहा है, तो मजे करने आए ना, ताकि लोगों को मजा आए। और मजा है। अब उसी से एक एग्जांपल ले लो, जब 1 रन चाहिए था तो एल्विस खड़ा था इधर रनिंग पे, तो लांबा ने रन रोका, 3-4 बॉलें खराब की, एल्विस ने जाके शॉट मारा, तो लोग एक्साइटेड हो, है ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए आए थे। लेकिन उसको छोड़ के जबरदस्ती का प्रोफेशनलिज्म डालने की कोशिश की। और भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो अभी भी बेस्ट विशेस दूंगा। बल्कि अनुज है हरियाणवी हंटर में, मैंने उसको मैसेज भी किया, भाई बेस्ट ऑफ लक, तू अच्छा खेला, और मुझे बहुत अच्छा लगता लड़का। तो कहीं ना कहीं, अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये लगता है आपको नजर इज रियल? नजर नहीं भाई, मैं ये कहता हूँ कि हर एक इंसान ना, अगर आपके साथ तो क्या होता है ना कि जब कभी कभी ना आदमी को ये लगता है यार ये हमारी टीम में ना, मतलब क्या पता ये अच्छा करे ना करे, तो जज कर लेते हैं ना। जब तक आप किसी को ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। अगर धोनी को सौरव गांगुली ने ट्राई ना किया होता तो धोनी ऊपर आगे कभी 183 रन मारता। वीरेंद्र सहवाग को अगर गांगुली जी ने ट्राई करके अपनी जगह ना दी होती ओपनिंग कराने के लिए, तो आज वीरेंद्र सहवाग इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज होते। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, और 3 मैच भाई बहुत होते हैं ट्राई करने के लिए, 1 ओवर में 5-5 छक्के लग रहे थे, किसी को और बच्चे को ट्राई कर लेते। सही बात है। तो वो थोड़ा था, मतलब अगर अच्छे से थोड़ा मैनेजमेंट, हाँ। क्योंकि पिछले साल जो प्लेयर खेल रहे थे ना, सिर्फ वही ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी रैप अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 to 15 मिनट हो गया। रचित ओझा के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? उनके साथ भी काफी हुई है आपकी नजरों में, क्योंकि रचित ओझा को हम बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं जानते, बहुत ज्यादा डिजिटली नहीं जानते, आपकी नजरों में रचित ओझा के केस में क्या गलती है? दो बार मिला हूं मैं, ठीक है। उनका भी कंसर्न कुछ टीम को लेकर था, अनुराग के साथ, अनुराग ने, लेकिन बहुत वो भी, तो वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन जो फाइनेंस की बात है, देखो भाई मैं सबको ही कहूंगा कि अगर किसी आदमी को इनवाइट किया जा रहा है तो उसके टाइम की वैल्यू है, सही बात। स्पेशली वो जिन्होंने नाम अपने मेहनत से बनाया। आपके समय की भी वैल्यू है, आप वहाँ पे जा रहे कवर कर रहे हो। तो रचित ने जो भी अर्न किया है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो फॉलोअर्स हो, तो 8-10 साल की मेहनत है। तो अगर कोई क्लैश हो रहा है, तो अगर आपको अप्रोच किया है तो आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए ड्यूरिंग जब लीग चल रही है। लीग के बाद क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? सही बात है। तो यही कंसर्न था। मैंने हिमांशु को कल भी यही बोला था, मैं कहा भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और आपसे कोई पर्सनल गर्जिश थोड़ी है, मतलब कुछ चीजें कमी है, अगर आप उसे सॉर्ट कर लोगे तो अगली बार जब तुम्हारे पास प्लेयर आएंगे तो वो प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और क्योंकि भाई लीग को बड़ा करना सिर्फ बातों से नहीं होता। अब एक चीज और थी जो उनकी उसमें थी कि सबको खुश नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो ये सब होते हैं जब बड़ी चीज, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पे हो ना, तब कहीं ना कहीं पड़ता है। क्योंकि एक क्रिएटर नहीं खेल रहा ना,
अगर कैटेगरी आपने डिसाइड करी है खुद ही A B C, तो A कैटेगरी वाला तो खुद ही आपने अपने आप ही ऊपर कर दिया ना कि आप A कैटेगरी के हो, तो आपके लिए थोड़ी प्रेफरेंसेस ज्यादा है। ज्यादा। तो वो चीजें थोड़ी करनी चाहिए जिससे गलती ना हो, जिससे मिसमैनेजमेंट ना हो, और ये गलती को अगली बार सुधार ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगली बार खेलूंगा तो मुझसे रिक्वेस्ट करो, नहीं, जो भी क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको अगली बार थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ताकि वो एंटरटेन कर सके। ओके, लास्ट वन फाइनली, तो ऑनर्स ने ये भी बोला है कि अगली बार वो इन टीम में तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी टीम लाना चाहते हैं, ऐसा आई थिंक कुछ बोला था, मैं शब्द इधर उधर हो रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर अपनी टीम बदलो या नहीं खेलो, कहीं ना कहीं वो वाला पॉइंट है। अपनी टीम अगर लाना चाह रहे हैं तो उनके लिए वेलकम है। लास्ट जल्दी से आप बता दो क्या कहना चाहोगे, फिर इसको रैप अप करते हैं। भाई अभी हम यहाँ बैठे थे, मैं, राजवीर और फ्यूजन कार वाले मलिक भाई, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप तैयार है, लेकिन अगर अगली टीम आती है तो भाई जाट्टा के वाला का प्रधान है, अभी चले जाते हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात की, थैंक यू। चलो जी, चलो।